जय शिव गोरख। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज आप सुनेंगे भाग 123 तथा युद्धकांड भाग 11। पिछले भाग में आपने सुना कि श्री रामचंद्र जी के हाथों राक्षस राज कुंभकर्ण का वध हो गया। कुंभकर्ण का वध होने की खबर मिलते ही रावण अचेत हो गया। उसे उसके पुत्रों ने, उसके भाइयों ने उसे काफ़ी समझाया, परंतु वह बार बार विलाप करता रहा और रावण अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के वध का स्मरण करके बहुत सी व्यथित हो पृथ्वी पर गिर पड़ता था। बार बार उसे समझाने के बाद भी जब वह समझ नहीं पा रहा था, तब वह विलाप कर रहा था। विलाप करते हुए उसके सभी भाई उसे समझा रहे थे। अब इससे आगे की कथा आप वाल्मीकि रामायण के भाग 123 में सुने। जब वह दुरात्मा रावण शोक से पीड़ित हो विलाप करने लगा, तब तीसरा ने कहा, राजन, इसमें संदेह नहीं कि हमारे मंझले चाचा जो इस समय युद्ध में मारे गए ऐसे महान पराक्रमी थे। आप जिस प्रकार रोते कलपते हैं उस तरह श्रेष्ठ पुरुष किसी के लिए विलाप नहीं करते। निश्चय आप अकेले ही तीनों लोगों से लोहा लेने में समर्थ हैं, फिर इस तरह साधारण पुरुषों की भांति क्यों अपने आप को शोक में डाल रहे हैं। आपने एक ही सत्र से देवता और दानवों को अनेक बार पछाड़ा है, अतः सब प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित होने पर आप राम को भी दंड दे सकते हैं। युद्ध के लिए मैं जाऊंगा और आपके शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। युद्ध स्थल में आज मेरे द्वारा मारे जाकर राम सदा के लिए सो जाएंगे। तीसरा की यह बात सुन राक्षस राज रावण को इतना संतोष हुआ कि वह अपना नया जन्म हुआ सच मानने लगा। काल से प्रेरित होकर ही उसकी ऐसी बुद्धि हो गई। तीसरा का उपयुक्त वचन सुन देवांतक, नरांतक और अतिकाय ये तीनों युद्ध के लिए उत्साहित हो गए। मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ऐसा कहते हुए गरजते हुए तीनों श्रेष्ठ निशाचर युद्ध के लिए तैयार हो गए। रावण के वीर पुत्र इंद्र के समान पराक्रमी थे। उसने अपने पुत्रों को हृदय से लगाकर उत्तम आशीर्वाद देकर रणभूमि में भेजा। रावण ने अपने दोनों भाई युद्धोन्मत्त महापार्श और महोदर को भी युद्ध में कुमारों की रक्षा के लिए भेजा। हेलो, तेरे साथ वीडियो है आज या तो हम अभी आपस में विचार करने लगे और बोलने लगे कि या तो आज हम शत्रुओं को परास्त कर देंगे या स्वामी मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वे वीर राक्षस युद्ध के लिए आगे बढ़े। उन महाबली राक्षस शिरोमणि वीरों ने प्रसन्नतापूर्वक नगर की सीमा से बाहर निकलकर देखा, वानरों की सेना पर्वत शिखर और बड़े बड़े वृक्ष उठाए युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। निशाचरों की उस सेना को आती देख वानर प्रहार करने का अवसर पाकर मान पर्वत शिखर उठाए बारंबार गर्जना करने लगे। वे राक्षसों का सिंहनाद सहन न करने के कारण बदले में जोर जोर से दौड़ने लगे थे। वानर उत्पत्तियों का यह उच्च स्वर से किया हुआ गर्जन तर्जन सुनकर भयंकर एवं महान बल से संपन्न राक्षसगण शत्रुओं का हर्ष सहन न कर सके, अतः स्वयं भी अत्यंत भीषण सिंहनाद करने लगे। उस समय राक्षस और वानरों के उस युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया। कितने ही वानर रथ, हाथी, घोड़े पर बैठे हुए वीर राक्षसों को सहसा उछाल कर मार डालते थे और शत्रुओं के रक्त जिनके शरीर में लिपटे हुए थे वे वानर और राक्षस वहां परस्पर विजय पाने की इच्छा से एक दूसरे को धराशायी कर रहे थे।
सुग्रीव ने जब सब और दृष्टिपात किया तब देखा कि वानरों की सेना नरांतक से भयभीत होकर इधर उधर भाग रही है। सेना को भागती देख उन्होंने नरांतक पर ही दृष्टि डाली, जो घोड़े की पीठ पर बैठकर हाथ में भाला लिए आ रहा था। उसे देखकर वानरराज सुग्रीव ने पराक्रमी वीर कुमार अंगद से कहा, बेटा, यह जो घोड़े पर बैठा हुआ वानर सेना में हलचल मचा रहा है, उस वीर राक्षस का सामना करने के लिए जाओ। वानरों में श्रेष्ठ अंगद शैल समूह के समान विशालकाय, स्वर्ण आदि धातुओं से युक्त पर्वत के समान शोभा पाते थे। बालीपुत्र अंगद महातेजस्वी थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था, केवल नख और दाढ़ी उनके अस्त्र शस्त्र थे। वे नरांतक के पास पहुंचकर इस प्रकार बोले, अरे ओ निशाचर, ठहर जा। इन साधारण बंदरों को मारकर तू क्या करेगा? तेरे भाले की चोट वज्र के समान ऐसे है, किंतु जराई से मेरी इस छाती पर तो मार। अंगद की आवाज़ सुन नरांतक को बड़ा क्रोध हुआ। वह कुपित हो लंबी सांस ले बालीपुत्र अंगद के पास आकर खड़ा हो गया। अंगद का वक्षस्थल वज्र के समान कठोर था। नरांतक का भाला उस पर टकराकर टूट गया और जमीन पर आ पड़ा। अंगद ने हथेली ऊंची करके नरांतक के घोड़े के मस्तक पर बड़े जोर से थप्पड़ मारा। उस प्रहार से घोड़े का सिर फट गया, पैर नीचे को धंस गए, आंखें फूट गई और जीभ बाहर निकल आई। वह पर्वताकार प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। घोड़े को मरकर पृथ्वी पर पड़ा देख नरांतक के क्रोध की सीमा न रही। उस महाप्रभावशाली निशाचर ने युद्ध स्थल में मुक्का तानकर बाली कुमार के मस्तक पर मारा। मुक्के की मार से अंगद का सिर फूट गया। थोड़ी देर में जब उसे होश हुआ तब अंगद ने पर्वत शिखर के समान अपना मुक्का ताना, जिसका वेग मृत्यु के समान था। फिर उस महात्मा बाली कुमार ने उससे नरांतक की छाती में प्रहार किया। मुक्के के आघात से नरांतक का हृदय विदीर्ण हो गया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात भीषण कर्म करने वाले अंगद पुनः युद्ध के लिए हर्ष और उत्साह से भर गए। नरांतक अंगद के हाथ से मारा गया। नरांतक को मारा गया देख देवांतक, पुलस्त्य नंदन, तिरसिरा और महोदर ये श्रेष्ठ राक्षस हाहाकार करने लगे। महोदर ने अंगद के ऊपर बड़े वेग से धावा किया। भाई के मारे जाने से देवांतक ने भयानक परिध हाथ में लेकर अंगद पर आक्रमण किया। तिरसरा उत्तम घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर बाली कुमार का सामना करने के लिए आया। बाली कुमार ने बड़ी बड़ी शाखाओं से युक्त उस मान वृक्ष को सहसा देवांतक पर दे मारा, परंतु तिरसरा ने वृक्ष को खंडित कर दिया। वृक्ष को खंडित हुआ देख कुपित अंगद तत्काल आकाश में उछले और तिरसरा पर वृक्ष और शिलाओं की वर्षा करने लगे, किंतु क्रोध से भरे हुए तिरसरा ने पहने बाणों द्वारा उनको भी काट गिराया। महोदर ने अपने परिध से अग्रभाग से उन वृक्षों को तोड़ फोड़ डाला। तत्पश्चात सहायकों की वर्षा करते हुए तिरसरा ने वीर अंगद पर धावा किया। साथ ही कुपित हुए महोदर ने हाथी के द्वारा आक्रमण करके अंगद की छाती में बदतुल तोमरों का प्रहार किया। इस प्रकार देवांतक भी अंगद के निकट अत्यंत क्रोधपूर्वक परिध के द्वारा उन्हें चोट पहुंचाकर तुरंत वेगपूर्वक वहां से दूर हट गया। उन तीनों प्रमुख निशाचरों ने एक साथ ही दावा किया था, तभी महातेजस्वी बाली कुमार अंगद के मन में तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उन्होंने महादेवी के महान गजराज पर आक्रमण किया और उनके मस्तक पर जोर से थप्पड़ मारा। महोदर के गजराज पर आक्रमण किया। युद्ध स्थल में उनके उस प्रहार से गजराज की दोनों आंखें निकलकर पृथ्वी पर गिर गई और वह तत्काल मर गया। उसी के द्वारा देवांतक पर चोट की। देवांतक उस प्रहार से व्याकुल हो गया। उसके शरीर से महावर के समान रंग वाला रक्त का महान प्रवाह बह चला। देवांतक ने बड़ी कठिनाई से अपने को संभालकर परिध उठाया और उसे वेगपूर्वक घुमाकर अंगद पर दे मारा। उस परिध की चोट खाकर वानर कुमार अंगद ने भूमि पर घुटने टेक दिए। फिर तुरंत ही उठकर वे ऊपर की ओर उछले। उछलते समय तिरसरा ने 3 सीधे जाने वाले भयंकर बाणों द्वारा वानर कुमार के ललाट में गहरी चोट पहुंचाई। तदंतर अंगद को 3 प्रमुख निशाचरों ने से गिरा हुआ जान हनुमान और नील भी उसकी सहायता के लिए अग्रसर हुए। उस समय नील ने तिरसरा पर एक पर्वत शिखर चलाया, किंतु उस बुद्धिमान रावण पुत्र ने तीखे बाण मारकर उसे तोड़ फोड़ डाला। देवांतक
ने परिध लेकर युद्ध स्थल में हनुमान जी पर दावा किया। उसे अपनी ओर आते देख हनुमान जी ने उछलकर अपने वज्रसरी के मुक्के से उसके सिर पर मारा। हनुमान जी ने उस समय देवांतक के मस्तक पर प्रहार किया और अपनी भीषण गर्जना से राक्षसों को कंपित कर दिया। उनके मुष्टि प्रहार से देवांतक का मस्तक फट गया और पिस उठा। देवांतक के युद्ध में मारे जाने पर तिरसरा को बड़ा क्रोध हुआ। उसने नील की छाती पर पहने बाणों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी। हाथी पर चढ़कर उसने नील के ऊपर बाणों की वर्षा की। बाण समूहों की निरंतर वर्षा होने से सेनापति नील के सारे अंग क्षत विक्षत हो गए और उनका शरीर शिथिल हो गया। तत्पश्चात होश में आने पर नील ने वृक्ष समूह से युक्त एक शैल शिखर को उखाड़ लिया और उस वृक्ष को महोदर के मस्तक पर दे मारा। उस पर्वत शिखर के आगा से महोदर उस मान गजराज के साथ चूर चूर हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। पिता के भाई को मारा गया देख तिरसरा के क्रोध की सीमा न रही। उसने धनुष हाथ में ले लिया और हनुमान जी को पैन बाणों से बीधना आरंभ किया। तब हनुमान जी ने कुपित होकर उस राक्षस के ऊपर पर्वत का शिखर चलाया, परंतु बलवान तिरसरा ने अपने तीखे सहायकों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। कपिवार हनुमान ने उस रणभूमि में रावणपुर तिरसरा के ऊपर वृक्षों की वर्षा आरंभ कर दी। तिरसरा ने अपने पैने बाणों से छिनबिन कर उन सबको छिनबिन कर दिया और बड़े जोर से गर्जना की। तब हनुमान जी कूदकर तिरसरा के पास जा पहुँचे और तिरसरा के घोड़े को अपने नखों से विदीर्ण कर डाला। यह देख तिरसरा ने शक्ति हाथ में ले ली और हनुमान जी पर चलाई। हनुमान जी ने उसे अपने शरीर में लगने से पहले ही हाथ से पकड़ लिया और तोड़ डाला। तोड़ने के बाद उन्होंने भयंकर गर्जना की। तिरसरा ने तलवार उठाई और हनुमान जी की छाती पर उसकी भरपूर चोट की। तलवार की चोट से घायल और पराक्रमी हनुमान ने तिरसरा की छाती में एक तमाचा जड़ दिया। उनका थप्पड़ लगते ही महातेजस्वी तिरसरा अपनी चेतना को बैठा। उसके हाथ से हथियार खींचा गया और वह स्वामी पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते समय उस राक्षस के खड़ग को छीनकर हनुमान जी ने सब राक्षसों को भयभीत करते हुए जोर जोर से गर्जना करी। उनकी वह गर्जना उस निशाचर से सही नहीं गई, अतः वह सहसा उठकर खड़ा हो गया। उठते उसने हनुमान जी को एक मुक्का मारा। उसके मुक्के की चोट खाकर हनुमान जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने उस राक्षस का मुकुट मंडित मस्तक पकड़ लिया। हनुमान जी ने तिरसरा के किरीट और कुंडलों सहित तीनों मस्तकों को तीखी तलवार से काट डाला। तिरसरा जब हनुमान जी के हाथ से मारा गया तब समस्त राक्षस शिरोमणि महापार्श कुपित हो उठा। उसने एक तेजस्वी गदा हाथ में ली जो संपूर्ण लोहे की बनी थी। उस गदा को हाथ में लेकर महापार्श वानरों की ओर दौड़ा। ऋषभ नामक बलवान वानर उछलकर रावण के छोटे भाई महापार्श के पास आ पहुंचे और उसके सामने खड़े हो गए। पर्वताकार ऋषभ को सामने खड़ा देख कुपित महापार्श ने अपनी वज्रतुल्य गदा से उसकी छाती पर प्रहार किया। उसकी उस गदा के आघात से वानर शिरोमणि ऋषभ का वक्षस्थल क्षतविक्षत हो गया। बहुत देर के बाद होश में आने पर वानर राज ऋषभ कुपित हो उठे और महापार्श की ओर देखने लगे। वानर वीरों का में प्रधान ऋषभ का रूप पर्वत के समान जान पड़ता था। वे बड़े वेगशाली थे। उन्होंने वेगपूर्वक उस राक्षस के पास पहुंचकर मुक्का ताना और सहसा उसकी छाती पर जड़ दिया। फिर तो महापार्श सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। इधर ऋषभ उस निशाचर की गदा को शीघ्र हाथ में लेकर जोर जोर से गर्जना करने लगे। महापार्श को दो घड़ी तक मुर्दे की भांति पड़ा रहा। फिर होश में आने पर वह सहसा उछलकर खड़ा हो गया। उसने वर्णपुत्र ऋषभ को गहरी चोट पहुंचाई। उस चोट से ऋषभ मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। होश में आने पर वे पुनः उछलकर सामने आ गए और उन्होंने युद्धस्थल में महापार्श की उसी गदा को घुमाकर उस निशाचर पर दे मारा, जिसकी उस भयंकर गदा ने उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। उस समय उस राक्षस ने महामना ऋषभ के हाथ से अपनी गदा लेने के लिए उन पर दावा किया, किंतु ऋषभ ने उस भयानक गदा को हाथ में लेकर बारंबार घुमाया और बड़े वेग से महापार्श पर आक्रमण किया। इस तरह महामनस्वी वानर वीर ने युद्ध के मुहाने पर उस निशाचर की जीवन लीला समाप्त कर दी। राक्षस महापार्श जब गतायु होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तब राक्षस सेना सब और भाग चली। अतिकाय ने देखा
मेरी भयंकर सेना व्यथित हो उठी है। पराक्रमी मेरे भाइयों का संहार हो गया है। तब मेरे चाचा दोनों भाई महोदर और महापर्ष भी सम्रांगण में मार गिराए गए हैं। तब माँ तेजस्वी निशाचर को बड़ा क्रोध हुआ। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हो चुका था। उसने धनुष की टंकार करके अपना नाम सुना और बड़े जोर से गर्जना की। अपने नाम की घोषणा से और प्रत्यंचा की भयानक टंकार से उसने वानरों को भयभीत कर दिया। अतिकाय के निकट जाते ही वानरों के चित्त पर मोह छा गया। वे युद्ध स्थल में लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम की शरण में गए। रथ पर बैठे हुए अतिकाय को श्री रामचंद्र जी ने भी देखा। वे हाथों में धनुष लिए कुछ दूर प्रलय काल की मेघ की भांति गर्जना कर रहा था। निशाचर को देखकर श्री रामचंद्र जी को भी बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने वानरों को सांत्वना देकर विभीषण से पूछा, विभीषण, रथ पर बैठा हुआ वह निशाचर कौन है? उसके हाथों में धनुष है और आंखें सिंह के समान दिखाई देती हैं। माँ बाओ, तुम मुझे इस निशाचर राक्षस का परिचय दो, जिसे देखते ही सब वानर भयभीत तो संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले हैं। राम के इस प्रकार पूछने पर विभीषण ने श्री राम जी से कहा, हे भगवान, माँ का भयानक कर्म करने वाला राजा दशमुख राजा रावण का बड़ा पराक्रमी पुत्र है, जो बल में रावण के ही समान है। तपस्या से विशुद्ध अतिकाय ने दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी की आराधना की थी। इसने ब्रह्मा जी से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं और उनके द्वारा बहुत से शत्रुओं को पराजित किया है। इसने देवता दानवों को सैकड़ों बार पराजित किया, राक्षसों की रक्षा की और यक्षों को भी मार भगाया। पुरुषोत्तम अपने सहायकों से यह भारी वानर सेना का संहार कर डाले। इसके पहले आप इस राक्षस को परास्त करने का शीघ्र प्रयत्न कीजिए। विभीषण और भगवान श्री राम में इस प्रकार बातें हुई रही थी कि अतिकाय वानरों की सेना में घुस आया और बारंबार गर्जना करता हुआ अपने धनुष पर टंकार देने लगा। राक्षस को रथ पर देखकर आते देख कुमुद, द्विविद, मैंद, नील और सरभ आदि जो प्रथम प्रधान महामनस्वी वानर थे, वे वृक्ष तथा पर्वत शिखर धारण किए एक साथ ही उस पर टूट पड़े। परंतु अस्त्र व्यक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी अतिकाय ने अपने स्वर्णभूषित बाणों से वानरों के चलाए वृक्ष और पर्वत शिखरों को काट गिराया। साथ ही उस बलवान और भीमकाय निशाचर ने युद्ध स्थल में सामने हुए उन समस्त वानरों को लोहे के बाणों से बीन डाला। वानरों के झुंड में विचरते हुए राक्षस राज अतिकाय ने किसी भी एक ऐसे योद्धा को नहीं मारा जिसके उसके हाथ युद्ध न कर रहा हो। धनुष और तर्क धारण किए हुए निशाचर उछलकर श्री राम के पास आ गया और बड़े गर्व से इस प्रकार बोला, मैं धनुष और बाण लेकर रथ पर बैठा हूँ। किसी साधारण प्राणी से युद्ध करने का मेरा विचार नहीं है। जिसके अंदर शक्ति हो, साहस और उत्साह हो, वह शीघ्र यहाँ आकर मुझसे युद्ध करे। उसके अहंकारपूर्ण वचन सुन लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ। कुपित हुए लक्ष्मण उछलकर आगे आए और तर्कस से बाण खींचकर अतिकाय के सामने आ गए और अपने धनुष को खींचने लगे। लक्ष्मण के धनुष की प्रत्यंचा का वह शब्द बड़ा भयंकर था। वह सारी पृथ्वी, आकाश, समुद्र तथा संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठा। निशाचरों को त्रास देने लगा। तब लक्ष्मण को अपना सामना करने के लिए उठा दे अतिकाय रोष से भर गया और तीखा बाण हाथ में लेकर इस प्रकार बोला, तुम अभी बालक हो, पराक्रम करने में कुशल नहीं हो, अतः लौट जाओ। मैं तुम्हारे लिए काल के समान हूँ। मुझसे जूझने की इच्छा क्यों करते हो? तुम मुख से सोई हुई प्रलय अग्नि को क्यों जगाना चाहते हो? धनुष को यहीं छोड़कर लौट जाओ। मुझसे भिड़कर अपने प्राणों को परित्याग न करो। अथवा तुम बड़े अहंकारी हो, इसीलिए लौटना नहीं चाहते। अच्छा, खड़े रहो, अभी अपने प्राणों से हाथ धोकर यमलोक की यात्रा करोगे। ऐसा कहकर अतिकाय ने अत्यंत कुपित तो अपने धनुष पर बाण का संधान किया। युद्ध स्थल में अतिकाय के रोष और गर्व से भरे इस वचन को सुन राजकुमार लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ। वे महानर्ष से बोले, दुरात्मन, केवल बातें बनाने से तो बड़ा नहीं हो सकता।
तेरे पास सब तरह के हथियार मौजूद है, तू धनुष लेकर रथ पर बैठा हुआ है, अतः बाणों अथवा अस्त्र शस्त्रों के द्वारा पहले अपना पराक्रम दिखा ले। उसके बाद मैं अपने तीखे बाणों से तेरा मस्तक काट गिराऊंगा। लक्ष्मण की यह परम सत्य और अधियुक्त बात सुन अतिकाय के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक उत्तम बाण अपने हाथ में ले लिया और उस अतिकाय ने कुपित हो धनुष पर उस उत्तम बाण को चढ़ाया और उसे लक्ष्मण पर चला दिया। किंतु क्षत्रियवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने एक अर्धचंद्राकार बाण के द्वारा अपनी ओर आते उस विषधर सर्प के तुल्य भयंकर तीखे बाण को काट डाला। उस बाण को खंडित हुआ देख अत्यंत कुपित हुआ अतिकाय ने 5 बाणों को धनुष पर रखा। फिर उस निशाचर ने लक्ष्मण पर वे 5 बाण चला दिए। वे बाण उनके समीप अभी आने ही नहीं पाए थे कि लक्ष्मण ने तीखे सहायकों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अपने पहने सहायकों से उन बाणों का खंडन करने के पश्चात एक तेज बाण हाथ में लिया। उसे लेकर लक्ष्मण ने अपने श्रेष्ठ धनुष पर रखा, उसकी प्रत्यंचा को खींचा और बड़े जोर से उस सहायक अतिकाय पर छोड़ दिया। धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए उस झुकी हुई गांठ वाले उस बाण के द्वारा पराक्रमी लक्ष्मण ने राक्षस श्रेष्ठ अतिकाय के ललाट में गहरा आघात किया। लक्ष्मण के बाण से अत्यंत पीड़ित हो गया राक्षस कांप उठा। फिर थोड़ी देर बाद संभल कर महाबली अतिकाय बड़ी चिंता में पड़ गया। कुछ सोच विचार कर बोला, शाबाश, इस प्रकार अमोघ बाण का प्रयोग करने के कारण तुम मेरे सहस्पर्य शत्रु हो। उस शिरोमणि वीर ने कर्म से 1, 3, 5 और 7 सहायकों को लेकर उन्हें धनुष पर चढ़ा और वेगपूर्वक खींचकर चला दिया। राजकुमार को लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ और उसने एक तीखा बाण हाथ में लिया। उसे धनुष पर रखकर उस महातेजस्वी वीर ने सहसा छोड़ दिया और उसके द्वारा सामने आते हुए सुमित्रा कुमार की छाती में आघात किया। फिर सामर्थशाली लक्ष्मण ने सहसा अपनी छाती से उस बाण को निकाल दिया और एक तीखा सहायक हाथ में लेकर उसे दिव्यास्त्र से संयोजित किया। उस समय अपने उस सहायक को उन्होंने अग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित किया। अभिमंत्र होते ही महात्मा लक्ष्मण के धनुष पर रखा हुआ बाण तत्काल प्रज्वलित हो उठा। उधर अत्यंत तेजस्वी अतिकाय ने भी एक स्वर्ण में पंख वाला विषधर सर्प के समान भयंकर बाण हाथ में लिया और धनुष पर रखा। इतने में ही लक्ष्मण ने दिव्यास्त्र की शक्ति से संपन्न उस प्रज्वलित भयंकर बाण को अतिकाय के ऊपर चलाया। आग्नेयास्त्र से अग्निमंत्रित हुए उस बाण को अपनी ओर आता देख निशाचर अतिकाय ने तत्काल अपने भयंकर बाण को सूर्यास्त्र को अभिमंत्रित करके चलाया। उन दोनों सहायकों के अग्रभाग से प्रज्वलित हो रहे थे। आकाश में पहुंचकर वे दोनों कुपित हुए 2 सर्पों की बातें आपस में टकरा गए और एक दूसरे को दग्ध करके पृथ्वी पर गिर पड़े। तदंतर अतिकाय ने अत्यंत कुपित हो त्वष्टा देवता के मंत्र से अभिमंत्रित करके एक सिंह का बाण छोड़ा, परंतु पराक्रमी लक्ष्मण ने उस अस्त्र को इंद्रास्त्र से काट दिया। सिंह के बाण ने नष्ट हुआ देख रावण पुत्र अतिकाय के क्रोध की सीमा न रही। उस राक्षस ने एक सहायक को यामास्त्र से अभिमंत्रित किया और उसे लक्ष्मण को लक्ष्य करके चला दिया, परंतु लक्ष्मण ने वायास्त्र द्वारा उसको भी नष्ट कर दिया। उसने लक्ष्मण पर विषधर सर्प के समान भयंकर बाण चलाया। उस बाण से सुमित्रा कुमार के मर्मस्थल में चोट पहुंची। अतः शत्रु को संताप देने वाले लक्ष्मण 2 घड़ी तक अचेत अवस्था में पड़े रहे। फिर होश में आने पर उस महाबली शत्रुदमन वीर ने बाणों की वर्षा से शत्रु के रथ की ध्वजा को नष्ट कर दिया। 4 उत्तम सहायकों से रणभूमि में उसके घोड़ों के तथा सारथी को भी अमलोक पहुंचा दिया। तदंतर वायु देवता ने उनके पास आकर कहा, सुमित्रा नंदन, उस राक्षस को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है। यह अभेद कवच से ढका हुआ है, अतः इनको ब्रह्मास्त्र से ही विदीर्ण कर डालो, अन्यथा यह नहीं मारा जा सकेगा। यह कवचधारी बलवान निशाचर शस्त्रों के लिए अवध है। लक्ष्मण ने धनुष पर रखे उस सुंदर पंख वाले बाण को जब ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया, उन्होंने युद्धस्थल में उस बाण को इंद्रद्रोही के रावण के बेटे अतिकाय को लक्ष्य करके चला दिया। लक्ष्मण के चलाए उस बाण को वेग बहुत बड़ा हुआ था। अतिकाय ने संग्राम में उस बाण को उस समय वायु के समान भयंकर वेग से अपनी ओर आते देखा। उसे देखकर अतिकाय ने सहसा उसके ऊपर बहुत से पहने बाण चलाए, तो भी वह गरुड़ के समान वेगशाली सहायक बड़े वेग से उसके पास जा पहुंचा। प्रलयंकर काल के समान प्रज्वलित हुए उस बाण को अत्यंत निकट आया देख अतिकाय युद्ध विषयक चेष्टा नष्ट नहीं हुई। उसने शक्ति, रिष्टि, गदा, कुठार, शूल तथा बाणों द्वारा उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया, परंतु अग्नि के समान प्रज्वलित हुए उस बाण ने उस अद्भुत अस्त्र को व्यर्थ करके अतिकाय के मुकुट मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया।
लक्ष्मण के बाण से कटा हुआ राक्षस का वह सिर सहसा पृथ्वी पर जा गिरा। उसे धरती पर पड़ा देख मरने से बचे समस्त निशाचर व्यथित हो उठे। वे भयभीत हो तुरंत ही लंकापुरी की ओर भाग चले। लक्ष्मण के द्वारा अतिकाय को मारा गया सुनकर राजा रावण उद्विग्न उठा और इस प्रकार बोला, अनायासी मान कर्म करने वाले राम ने नाना प्रकार के अस्त्रों के ज्ञान में निपुण सुन विशालकाय वीर राक्षसों का सेना से संहार कर डाला। मेरी आज्ञा से जो शूरवीर योद्धा राक्षस युद्ध के लिए निकले उन सबको संग्रांगण में महाबली वानरों ने मार डाला। ना आज ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो युद्ध में लक्ष्मण सहित राम को सेना और सुग्रीव सहित वीर विभीषण को नष्ट कर दे। और राम बड़े बलवान हैं, निश्चय उनका अस्त्र बलवान है, जिनके बल किसी का विक्रम का सामना करके असंख्य राक्षस काल के काल में चले गए। राक्षसों, तुम लोग हर समय सावधान रहकर सैनिक सहित इस पुरी की और जहाँ सीता रखी गई है उस अशोक शिविर वाटिका की भी विशेष रूप से रक्षा करो। लंकापति का आदेश सुन समस्त महाबली राक्षस उन सारी बातों का यथावत अपने रूप से पालन करने लगे। उन सबको पूर्वोक्त आदेश देकर राक्षस राज रावण अपने हृदय में चुभे हुए दुख और क्रोध रूपे कांटे की पीड़ा का भार वहन करता हुआ दीन भाव से अपने महल में गया। महाबली निशाचर राज रावण की क्रोधाग्नि भड़क उठी। वह अपने पुत्र की उस मृत्यु को ही याद करके उस समय बारंबार लंबी सांस खींच रहा था और विलाप कर रहा था। जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोता, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में।